ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे पहले तो इसके नीड के ऊपर हम बात करेंगे। According to VBT, only half-filled orbitals take part in bond formation, but this concept cannot explain the bonding situation in certain elements like beryllium, boron, carbon, etc. To address this discrepancy, Pauling and Slater introduced the concept of hybridization. अब हाइब्रिडाइजेशन का जो नीड है, जो इसकी ज़रूरत है, वो क्यों पैदा हो गई? तो वीबीटी में हमने पढ़ा कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के मुताबिक बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट यानी वीबीटी के मुताबिक वो फुली एक्सप्लेन नहीं होते। उनकी जो बॉन्डिंग सिचुएशन है, उनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट है उसके मुताबिक वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते। इस खामी को दूर करने के लिए पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पेश किया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स intermix to form equal number of orbitals which are identical in all respects like shape, length and energy except orientation and space is called hybridization. Hybridization असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ हो, जिनके शेप्स मुख्तलिफ हों, ठीक है, और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाए, यानी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स वो आपस में मिक्स हो जाएं और दे फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही तादाद में ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे दे विल हैव आइडेंटिकल शेप्स, दे विल हैव आइडेंटिकल लेंथ, दे विल हैव आइडेंटिकल एनर्जी, यानी इनके शेप्स, इनकी लेंथ जो होंगे, इनकी एनर्जी जो होगी वो सेम होगी एक्सेप्ट ओरिएंटेशन एंड स्पेस। सिर्फ इनकी जो ओरिएंटेशन है, इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। बाकी इनकी शेप, इनकी लेंथ और इनकी एनर्जीज वो सेम होगी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ एनर्जीज और मुख्तलिफ शेप्स के वो आपस में मिक्स हो जाएं, ठीक है, और उसके नतीजे में सेम तादाद में ऑर्बिटल्स पैदा हो जाए जिनके शेप्स, एनर्जीज, लेंथ वो सेम हो, सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। Hybridization is usually the first step in the formation of in hybridization. Usually, the first step is the formation of an excited state. It involves unpairing of electrons followed by promotion of an electron to a higher energy level. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होगा कि इसमें एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन होगा, यानी एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल्स में मौजूद हो, लोअर शेल्स में मौजूद हो, तो इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है तो इस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा और इस तरह एक्साइटेड स्टेट में एटम चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेरिलियम को अगर आप देखें तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है दैट इज 1s2, 2s2 और 2p0 है, यानी p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s फील्ड है, 1s फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बनाता है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो बेरिलियम ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, इसकी वैलेंसी भी 2 है। तो ये 2 बॉन्ड किस तरह बनाता है? तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ s से जंप करेगा, p में आएगा, तो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में जो फॉर्म बनेगा S में एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और एक आपके पास P में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटेड फॉर्म में अब बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह इसके पास अब चूंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन गए हैं तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में, तो इस तरह इसकी वैलेंसी 2 होगी, ये 2 बॉन्ड्स बना सकेगा। इस तरह अगर हम बोरान को देखें तो बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p1 है, यानी इसमें सिर्फ p में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि अनपेयर्ड है, यानी p का एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, बाकी इसका कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है। p के 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं जबकि s, 2s और 1s ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं।
तो होना ये चाहिए था कि ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाए, हालांकि बोरान जो है वो 3 बॉन्ड्स नॉर्मली बनाता है। फॉर एग्जांपल बोरान ट्राइफ्लोराइड है या बोरान ट्राइक्लोराइड है, वहाँ पे 3 बॉन्ड बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू ईबीटी इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अब ये है कि ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन P में आ जाएगा, तो ये 2s जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो 2py में आ जाता है, तो ये भी हाफ फिल्ड। तो अब ओवरऑल हमारे पास 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। नाउ कार्बन को अगर हम कंसिडर करें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी ग्राउंड स्टेट में 1s1 2s 2s2 2p2 है, राइट। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास p में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, एक px है, एक py है, ठीक है। तो होना ये चाहिए था कि ये 2 बॉन्ड्स बनाए, जबकि कार्बन हमें पता है कि कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, राइट। तो अब ये 4 बॉन्ड्स किस तरह बनाता है, तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन वो P में आ जाएगा। तो S से जब एक इलेक्ट्रॉन P में आता है तो आपके पास S हाफ फिल्ड रह जाता है, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो pz में आ गया, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे पास 3 p जो है वो हाफ फिल्ड हो गए और एक s जो है वो हाफ फिल्ड हो गए। तो टोटल हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए, और इस तरह इसकी वैलेंसी 4 बन जाती है, राइट। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो एक्साइटेड फॉर्म में जाना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है, और इस तरह हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, जो एनर्जी फॉर एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से अगर हायर ऑर्बिटल में जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, तो इसके लिए लाजिमन एनर्जी दरकार होगी। अब ये एनर्जी कहाँ से हासिल होती है, तो ये एनर्जी जो है इट इज बेसिकली द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेसेस। जो बॉन्ड फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन है दोनों एक ही साथ होते हैं, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके साथ ही हाइब्रिडाइजेशन शुरू होगा। सो द एनर्जी रिलीज फ्रॉम बॉन्ड फॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल एंड causes एक्साइटेशन। अब बॉन्ड फॉर्मेशन, हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एनर्जी रिलीज करती है, राइट। सो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करने के लिए काफी होती है। तो जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी दरकार होती है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से आती है। फिर हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमिन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। सो S और P ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 3 डिफरेंट तरीकों से ये मिक्स होते हैं, और इसी तरह 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसमें हमारे पास है sp3, sp2 और sp1। सो ये हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp1 हाइब्रिडाइजेशन। 3 किस्म के हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं, राइट। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, और इसके नतीजे में 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतनी ही तादाद में आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो sp3 में एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। तो एक s और 3p जब आपस में मिक्स होंगे तो इसके नतीजे में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये चारों जो हैं ये इक्विवेलेंट होंगे, यानी इनकी एनर्जी, इनकी लेंथ, ये सारा सब कुछ सेम होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज लोब। जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनका एक स्मॉल और एक लार्ज लोब होगा। इसी तरह each sp3 hybrid orbitals has 25% s character and 75% p character। जो sp3 hybrid orbitals हैं इसमें 25% s character होगा, जबकि 75% इसमें p character होगा। तो 4 sp3 hybrid orbitals are arranged in tetrahedral geometry। अब ये चारों sp3 hybrid orbitals किस तरह स्पेस में अरेंज होंगे, इनकी ओरिएंटेशन किस तरह होगी, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगी। एंगल बिटवीन एनी टू sp3 hybrid orbitals 109.5 डिग्री। जो एंगल है दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो 109.5 डिग्री होगी। तो
तो आप अगर ये देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, px है, py है, pz है। तो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स हो गए, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो इसके नतीजे में आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री है आपके पास आप देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल आ रहा है दैट इज 109.5 डिग्री, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ रहा है। ये ब्लैक और डार्क पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये p कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा जो लाइट पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली s कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 25% s कैरेक्टर और ये 75% p कैरेक्टर। एग्जाम्पल अगर हम sp3 की देख लें तो CH4 इज वन ऑफ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो मीथेन को हम डिस्कस करेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मीथेन में कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें, सो यू नो ग्राउंड स्टेट में दिस इज 1s2 2s2 2p2, राइट। तो p में हमारे पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि एक्साइटेशन होगी सबसे पहले, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा p में, तो हमारे पास s का इलेक्ट्रॉन p में शिफ्ट हो गया एक्साइटेड स्टेट में। ये 2s1 2px1 2p1 2pz1, तो 4 हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए। इसमें 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स मिक्स फॉर्मिंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें ये जो आपके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स होके अब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, इसमें ईच sp3 ऑर्बिटल इज प्रेजेंट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं और हर एक sp3 हाइब्रिड एक कोने पे, टेट्राहेड्रॉन जो होता है उसके एक कोने पे एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद होगा और हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 4s sp3 सिग्मा बॉन्ड। अब हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का जो है, जो कि CH4 बन रहा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो अब ओवरलैप करेगा किसके साथ, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो इस तरह आपके पास 4 sp3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 डिग्री, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्री होंगे और जो ओवरऑल ज्योमेट्री हमारे पास वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। ये आप देख सकते हैं जो आपके पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो एक sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाता है। दूसरा एटॉमिक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। इसी तरह तीसरा और इस तरह चौथा, तो 4 आपके पास sp3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं, sp3 तो ओवरऑल ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मीथेन की आ जाती है। फिर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द प्रोसेस इन which 1 s and 2p orbitals mix together to form 3 sp2 hybrid orbitals is called sp2 hybridization। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और इसके नतीजे में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि एक s और 2 p मिक्स हो रहे हैं तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि एक s और 2 p मिक्स हो रहे हैं तो इसको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो जो हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें 33.3 यानी 33.3% s कैरेक्टर होगा और 66.7% p कैरेक्टर होगा। जो आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वल एनर्जी के होंगे एंड फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है इनकी। द एंगल बिटवीन एनी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 120 डिग्री एंगल। चूंकि आपके पास ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है तो इनका जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो 120 डिग्री होगा, सही है। सो अगर यहाँ पे आप देखें तो एक s ऑर्बिटल है और वो 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो जब एक s और 2 p आपस में मिक्स होंगे तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री में ये आएंगे, राइट। 120 डिग्री इनकी बॉन्ड एंगल आएगी और इसमें ये डार्क पोर्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s कैरेक्टर, p कैरेक्टर को, और ये s कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 33% जो है इसमें s कैरेक्टर मौजूद होगा और बाकी जो है 66.6% वो इसमें p कैरेक्टर मौजूद होगा। एग्जाम्पल अगर इसकी हम देखें तो ईथेन जो है वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है। ईथेन इसका एग्जाम्पल होगा।
So ethene is a typical example of sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करें तो वही बात आ जाती है। ग्राउंड स्टेट में इसमें दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है p में तो इसमें चार आपके पास अनपेयर्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब इसमें जो आपके पास है एक s और दो p ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो एक s और दो p जब आपस में मिक्स होंगे तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा? इसके नतीजे में आपके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। इसमें जो एक p ऑर्बिटल है यानी 2pz यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे, तो 2pz यहाँ पे अनहाइब्रिड रह जाएगा। अब इसमें अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के बन जाते हैं वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाएंगे। जिस तरह हमने जनरल बात की, एक sp2 ऑर्बिटल जो है हर एक कार्बन का वो लीनियर ओवरलैप करेगा दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। जो बाकी दो sp2 ऑर्बिटल्स हर एक कार्बन के बच जाते हैं वो हर एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ, जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैप कर लेता है। तो दो कार्बन जब आपस में मिक्स हो रहे हैं तो दोनों का sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो आपस में मिक्स होंगे तो एक sp2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। बाकी दो जो हर एक कार्बन के पास रह जाते हैं तो वो हर एक जो है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हमारे पास रह गया था हर एक कार्बन का वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और इनके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है दोनों का, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है। ये जो आपके पास sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, तो हर एक हाइड्रोजन के साथ ये s हाइड्रोजन का है, ये दूसरे हाइड्रोजन का है, ये तीसरे का, ये चौथे का, तो 4 यहाँ आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 sp2 सिग्मा बॉन्ड है, एक sp2 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये ओवरऑल ज्योमेट्री इथीन की आ जाती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। सो जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो इसके नतीजे में दो आपके पास इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इनकी अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी? तो हर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसमें 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन लीनियर ज्योमेट्री में होंगे और द एंगल बिटवीन द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 180 डिग्री और जो इनके दरमियान एंगल होगा वो 180 डिग्री एंगल होगा। क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल 180 होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इथाइन जो है C2H2 इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। एसिटाइलिन या इथाइन इसको हम कहते हैं C2H2। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वही ग्राउंड स्टेट में ये दो आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला जाता है तो 4 आपके पास क्या है अनहाइब्रिड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, राइट। सो इसमें अब ये होगा कि एक आपके पास s और एक p ये ओवरलैप करेंगे तो दो और एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो दो आपके पास क्या बन जाएंगे? वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और जो दो आपके पास py और pz है यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं तो ये अनहाइब्रिड रह जाते हैं, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग सिचुएशन क्या होगी? इसमें वन ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप लीनियरली विद ईच अदर टू फॉर्म sp सिग्मा बॉन्ड। अब जो दो कार्बन है आपस में मिक्स होंगे तो एक का sp दूसरे का sp आपस में लीनियर ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। एक अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन के साथ रह जाता है तो एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरे कार्बन का sp दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर दो sp सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब हमारे पास दो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स रह गए हैं 2py और 2pz, वो दूसरे कार्बन के सेम ओरिएंटेशन वाले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होकर दो पाई ऑर्बिट बॉन्ड्स बना लेते हैं। यानी 2py एक कार्बन का दूसरे कार्बन के 2py के साथ और 2pz एक कार्बन का दूसरे कार्बन के 2pz के साथ मिक्स हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो आपके पास है दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये दरमियान में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन का एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन का sp वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं।
इस कार्बन का ये sp हाइड्रोजन के साथ sp और इस कार्बन का हाइड्रोजन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s के साथ क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। इसका ये वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेता है, और ये वाला जो अनहाइब्रिड है ये आपस में मिक्स होकर पाई बॉन्ड बना लेता है। तो दो आपके पास पाई बॉन्ड बन जाते हैं, एक आपके पास सिग्मा sp दो आपके पास ssp सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं। ओवरऑल आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और दो सिग्मा सिंगल बॉन्ड इसमें आ जाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। होप लेक्चर आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मज़ीद इस तरह की नोट्स के लिए, इस तरह की हेल्पिंग बुक एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा वेबसाइट, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है काशिफ इकबाल ऑफिशियल, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।